ना कमजोर कर दिया मुझे 3 दिन में 2 दिन में इन्होंने। मैं सुबह उठता हूँ ना, पूरा गार्डन साफ करके आता हूँ, पूरा बेडरूम साफ करता हूँ, कूड़ा बदलता हूँ, कोई कहते आटा लगा दे आटा लगाता हूँ, बर्तन धुल के दे रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो भावुक होता हूँ अपने इन लोगों की वजह से। तेरी कैप्टेंसी में उसने एक बार भी चू करी है? मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। बट तुझे कभी ऐसे इमोशंस फील ही नहीं होते क्या? कैप्टेंसी मिली, उसका नाम ये रख दिया क्या कि कमजोर इंसान को दे दी गई। मैं मैडम के भी हाथ जोड़ रहा हूँ यार, इतना कर ली। आपको एक चीज खानी चाहिए, वो है शर्म। क्या शर्म की बात कर रहा है? तू है कौन? वाह, मैं कौन हूँ? तुम्हारी सालाना इनकम से ज्यादा पैसा मुझे यहाँ बैठने का मिला है फरहाना जी। उन पे तरस खाती हूँ फैन पे जिसने तुझे वोट किया। आज बॉयफ्रेंड देखे तुझे डी वोट कैसे करेंगे? दफा हो यहाँ से। क्या है ये लड़की? तू बाहर निकलेगी तेरी आंखें फट जाएंगी मुझे देख के, क्योंकि 25 साल का लौंडा तो पागल कर देगा हमें। ऐसा दिमाग बहम हो जाएगा कि यार यू लौंडा है कौन? खबरदार, तूने किसी के आगे अब हाथ फैलाया, जिसको नहीं करनी मत करे। मृदुल को समझा रहे हैं कि फरहाना भी वही है और कुनिका जी भी वही है। बोलने दो जिसको बोलना है। नहीं बट जी के तुम लोग भी बढ़ावा देके इतना इसको एंटरटेन करके फिर उसके साथ मजाक करते हो। कोई भी इधर बैठे उससे भसड़ करेगी, उधर बैठे उससे भसड़ करेगी। तूने भी देख लिया कितने लोगों ने स्टैंड लिया आज तक, कितने लोगों ने उसको बोला कि तू मत कर। लास्ट एक हफ्ते से तो वो तानिया के साथ बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर उसको समझाना चाहिए। मैं समझाती हूँ। क्या बोला तूने? मैंने फरहाना को बोला कि जाकर अंदर अपनी पूछ फरहाना से। अब अंदर आए उसके बाद तू बोलेगी। तेरा यही है, इंसिडेंट हो जाएगा तब मैं कवर अप करने आ जाऊंगी, हाथ पकड़ लूंगी और इमोशनल सिंपैथी ले लूंगी। मुझे जिसका हाथ पकड़ना है मैं पकड़ लूंगी। सबका सिंपैथी लेना रहता है तेरे को। तेरी सिंपैथी। तो भाई हो गई है जबरदस्त वाली भसड़, और भसड़ हुई है मृदुल और फरहाना के बीच में। भाई फरहाना एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसके साथ आप मजाक भी करे तो वो उस बात को लड़ाई के तक लेके जा सकती है। भाई ऐसी खतरनाक कंटेस्टेंट है फरहाना भट्ट इस घर में, जिससे आप अगर प्यार से उसे ये बोले कि ये खा लो, उस पे भी वो लड़ाई कर सकती है। अगर आप फरहाना भट्ट के लिए कोई काम कर दे, चलो यार वो परेशान हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसकी हेल्प कर दो, तो उस पे भी वो आपसे लड़ाई कर सकती है। फरहाना भट्ट के मूड स्विंग्स का कोई भरोसा नहीं है, या फिर ये यहाँ पर सिर्फ भसड़ करने के हिसाब से ही आई है, या फिर इसका ये असली नेचर है कि ये किसी से भी जबरदस्ती लड़ सकती है। भाई हुआ यही है मृदुल वाले मामले में। मृदुल वाले मामले में क्या मुद्दा है इसके पास, फरहाना के पास, क्योंकि बाकी सारी बातों में तो इस तरह से काउंटर किया है मृदुल ने कि फरहाना की बोलती बंद हो गई थी, फरहाना के एक शब्द उसके ऊपर नहीं आ पा रहे थे, तो फिर इसने क्या पॉइंट निकाला कि भाई वो किचन वाले टाइम में तुमने नेशनल टीवी पर मेरी ऐसी बात बोल दी। अरे ऐसी कैसी बात बोल दी भाई, मजाक ही चल रहा था और सब वहां हंस रहे थे, तुम भी खुद हंस रही थी, मजाक में ही सारी बात चल रही थी। उस मजाक के ही पॉइंट को, मुद्दे को जो है आई डोंट नो क्या बोला था एक्चुअली, और क्योंकि म्यूट कर दिया था, सब जगह से म्यूट है, वो एक्चुअल में क्या था, क्या वर्ड था वो नहीं पता है, लेकिन वो ये जरूर था कि पूरा सीन जिस तरह से दिखाई दे रहा था कि भाई मजाक फन कॉमेडी वाला सीन था वो, और उसी में बोली गई सारी बात थी, और उसको जो है फरहाना ने लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया, और इतना जबरदस्त तरीके से कन्वर्ट किया है कि मृदुल भाई इमोशनली डाउन हो गया है और रोते हुए दिखाई दे रहा है। अब मृदुल के साथ में अगर प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो हुआ था अभिषेक और असरूर को बचाने वाला सीन, अभिषेक को तो 9 मिनट ही कर देना चाहिए था वैसे उसे, लेकिन बचाने के बिहाफ में जो है पूरा घर 9 मिनट हो गया, 50% राशन कट गया, जिसका अभिषेक को कोई अफसोस नहीं है। उस वजह से जो है बाकी घर वालों ने मृदुल की कैप्टनसी में बगावत करी हुई है। बहुत से घर वाले जो है अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, और जो है उस वजह से मृदुल कहीं झाड़ू लगा रहा है, कभी डाइनिंग एरिया में सफाई कर रहा है, कभी किचन में आटा गूंथ रहा है, तो कभी कुछ और ड्यूटीज वो खुद कर रहा है, जिसकी वजह से वो भी काफी अपसेट था, और ये जो चीज हुई है उसकी वजह से उसका ब्रेकडाउन हो गया है। बाकी सब घर वाले जो मृदुल से दूर दूर जा रहे थे उसके ऊपर एलिगेशन से लगा रहे थे, इस रोने के बाद सब साथ खड़े हो गए और फिर से फरहाना वर्सेस ऑल हो गया है। लेकिन इस टाइम जो है फरहाना गलत नजर आ रही है, लेकिन जो है
इस पूरी लड़ाई के दौरान तानिया मित्तल का अगर रोल देखा जाए, तानिया मित्तल इस घर की जो है कबूतरनी है, जो एक मैसेज इधर से उधर और उधर से इधर करती है। आप ये प्रोमो में भी देखेंगे कि गौरव जो बोल रहा था किचन एरिया में, उसको सुन सुन के वो कुनिका को बता रही थी। और यही काम जब वो उसे जब बोला गया प्रणीत को कि भाई तुम्हारी तो बड़ी अच्छी फ्रेंड है, प्रणीत ने जब बोला तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो, तब उसने बोला मैंने उसको बहुत बोला है, मैंने तो बोला है, मैं कहाँ चुप थी, मैंने तो उसको डांटा है। और जैसे ही फरहाना घर के अंदर हुई, अरे यार मुझे ये बोल दिया गया है कि मैं उसके मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। पट्ट से पलटने वाली तानिया मित्तल पिट्टल खतरनाक है भाई। और इन्होंने जो बॉडी शेमिंग करी है कल के एपिसोड में, इसको लेकर के बहुत जबरदस्त बवाल हो चुका है। तानिया मित्तल, नीलम और कुनिका जो कि डिफेमेशन केस करने की धमकियां दे रही है, बॉडी शेमिंग के लिए किस तरह से आकर के अपने आप को डिफेंड करेगी बाहर, वो देखने लायक होगा भाई। इस वीकेंड के बारे में क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा, ये देखने लायक होगा, क्योंकि कुनिका इस मामले में है। कुनिका अगर नहीं होती तो हो सकता था, सोच सकते थे कि तानिया मित्तल और नीलम की क्लास लगेगी इस पूरे मामले में, लेकिन कुनिका तो है लाडली बिग बॉस की 6 साल की बच्ची है ना, तो शायद ही उसकी क्लास लगेगी। तो भाई ये पूरा मामला है। कैप्टेंसी टास्क अभी इस वीक का हो चुका है, जिसके प्रोमो आज हमें देखने को मिलेंगे। और कैप्टेंसी टास्क में प्रणीत मोरे इस घर के न्यू कैप्टन बन चुके हैं भाई। और भी अपडेट जो भी आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है लाइक करिए, कमेंट करिए, थोड़ा मिस हो गया, कमेंट करिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।